हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और कौन सा पार्ट है? थर्ड। कौन सा पार्ट है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 8.4। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट? टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के टेन थीटा इक्वल किसके? ये 1 प्लस में सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा। तो अब देखो ये हमारा इक्वल, तो इक्वल से हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के टेंजेंट थीटा। क्लियर है? अब इसको हल करना में सबसे पहले देखो जिन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, जिन आइडेंटिटी का यूज करेंगे वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं साथ में, इससे आपको आसानी हो। हमारा जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और जो हमारा कोट थीटा है वो इक्वल होता है कोट थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। टेन को हमने कन्वर्ट कर लिया साइन और कोस में, और ऐसे ही कोट को कन्वर्ट कर लिया किसमें? साइन और कोस में। मतलब कोस डिवाइड बाय साइन होता है कोट, और टेंजेंट क्या होता है? साइन डिवाइड बाय कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये क्या बनेगा आपका? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा बाय में क्या आएगा? 1 माइनस के कोस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा। फिर क्या है? प्लस क्या आएगा ऊपर? कोट है, कोट को क्या लिखोगे? कोस थीटा बाय में क्या? साइन थीटा। 1 माइनस के टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा क्या है? साइन थीटा बाय में कोस थीटा। क्लियर है? कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल स्टेप था। क्या था हमारे पास? जो टेन और कोट में हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? साइन और कोस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया? साइन और कोस के अंदर। जो हमारी आइडेंटिटी थी कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब आगे देखो, ऊपर तो हमारा सेम रहेगा, साइन थीटा बाय में क्या आएगा? कोस थीटा। नीचे यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 बाय 1 राइट कर सकते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और वो क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आएगा आपका? साइन थीटा। क्लियर है? अब एलसीएम लोगे तो ये 1 से डिवाइड करोगे साइन को, साइन आएगा, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ये साइन थीटा। माइनस साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कोस थीटा। क्या आएगा आपका? कोस थीटा। प्लस क्या है ये? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय 1, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका? कोस थीटा।
क्या होगा इन दोनों का एलसीएम आपका कोस थीटा। तो 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे कोस को कोस आएगा, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा कोस थीटा, माइनस कोस को कोस से डिवाइड किया 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा साइन थीटा। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो कैसे होगा ये हमारा क्या है साइन थीटा और ये क्या है कोस थीटा। जो ये डिवाइड में फ्रैक्शन है साइन और कोस से बना हुआ, जो इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये साइन थीटा है पलट जाएगा, मतलब ठीक है। जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में। ऐसे देखो क्या आएगा ये साइन थीटा बाय मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो प्लस कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, क्या बन जाएगा ये कोस थीटा। जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या आएगा ये कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो देखो क्या बना ये आपका साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा प्लस क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन, ये तो देखो सेम रहेगा साइन थीटा। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो यहाँ से तो ये साइन माइनस का था जो वो क्या बन जाएगा आपका प्लस साइन थीटा, और जो प्लस का था वो क्या बन जाएगा आपका माइनस का कोस थीटा। माइनस से क्या बनेगा आपका कोस थीटा, और जो वो माइनस आया था उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो ये प्लस का क्या बन जाएगा आपका माइनस। तो माइनस कॉमन लिया यहाँ से और वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब देखो एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। एक फैक्टर तो इनमें कॉमन है, ये है चीज साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो बाकी रह गया उन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या बाकी रह गया कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये बाकी रह गया था हमारा। अब देखो दोनों का एलसीएम तो ले लिया हमने, ये बना। अब क्या करते हैं हम एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। इसको डिवाइड किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा साइन थीटा, क्या रहेगा सिर्फ साइन, और साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर था तो अब क्या बन जाएगा ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड किया साइन और ये वाला फैक्टर कैंसिल, सिर्फ क्या बचा कोस, और कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या है बनेगा आपका
कोस क्यूब थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि ए क्यूब ए की पावर 3 बी की पावर 3 किसके इक्वल होता है? ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस का ए बी। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो ये बनेगी आपके पास। थोड़ा उसको देखो, ये आइडेंटिटी दोबारा देखो। यहाँ पे क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। क्या बनेगा देखो, ए आपका साइन थीटा है, बी क्या है आपका? कोस थीटा। तो क्या बनेगा ये आपका? ए माइनस बी है ना। फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए क्या है आपका? साइन, तो साइन का स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है आपका? कोस, कोस स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों में मल्टीप्लाई क्या आएगा? साइन थीटा और क्या बना? कोस थीटा डिवाइड बाय क्या है? कोस थीटा साइन थीटा और क्या है? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ये डिनोमिनेटर था हमारा। अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये भी क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। क्लियर है? एक आइडेंटिटी ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है? 1 के। किसके इक्वल होती है आपके? 1 के। तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या बन गया? ये 1। ये तो कैंसिल ही हो गया था। ये 1 बन गया। प्लस में क्या रहा? साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय क्या है? कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है? क्या बनेगा ये? एक बार तो हम क्या लिख लेंगे इसको? 1 बाय में कोस थीटा साइन थीटा प्लस, और एक बार क्या लिखेंगे? साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय क्या है? कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, सिर्फ 1 रह गया यहाँ पे। ठीक है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बाय में कोस थीटा क्या होता है आपका? सीकेट थीटा होता है। और 1 बाय में साइन थीटा क्या होता है? ये होता है आपका कोसिकेंट थीटा। क्या होता है आपका? कोसिकेंट थीटा। तो 1 बाय में कोस सीकेंट और 1 बाय में साइन कोसिकेंट, और प्लस में क्या आ गया यहाँ पे? 1। और यही क्या थी हमारी? राइट हैंड साइड। क्या थी हमारे पास? राइट हैंड साइड। क्लियर है? नेक्स्ट सम हमारे पास 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 1 प्लस में सीकेंट ए, 1 प्लस में सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए माइनस के 1 माइनस के कोस ए। तो इसको हमें इसके इक्वल दिखाना है। स्टार्ट कैसे करेंगे?
लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास? 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय क्या है? सीकेंट ए। ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब आपको सीकेंट ए की वैल्यू पता है क्या होती है? सीकेंट ए की वैल्यू 1 बाय में कोस, यही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं। 1 प्लस में क्या हो जाएगा? ये 1 बाय में कोस ए डिवाइड बाय 1 बाय में क्या हो जाएगा? ये कोस ए। क्लियर है? अब देखो ऊपर क्या लेंगे हम? 1 बाय 1 करके कह सकते हैं इसको 1 बाय 1। तो इसका यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या आएगा दोनों का एलसीएम? कोस ए, है ना। तो 1 से डिवाइड किया कोस को, कोस ही आएगा। कोस की ऊपर मल्टीप्लाई क्या बना? कोस प्लस 1 बाय में क्या था हमारे पास? 1 बाय में कोस ए। 1 बाय में क्या बनेगा? कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा? कोस ए प्लस 1, यही रह गया ना। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो ना। आगे देखो, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस। क्लियर है? प्लस में अगर हम आगे पीछे करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा रिजल्ट में, रिजल्ट सेम ही आना है हमारा। तो ये क्या बना? 1 प्लस में कोस ए। क्या बना? 1 प्लस में कोस ए। नेक्स्ट देखें क्या करते हम कि 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड। अब ये देखो आपस में कैंसिल, यानी ये तो 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? 1। अगर हम किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है? नहीं ना। किसी भी संख्या को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो संख्या वही की वही रहती है। तो यानी ये पहले वाला नंबर ही है, समझ रहे हो? जो नंबर पहले था ना वही नंबर है ये अभी। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे करें? a माइनस बी के साथ। तो क्या बनता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी लगेगी कि जब आप इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो, ये a प्लस बी है और ये क्या है? a माइनस बी। तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बाय में क्या है? 1 माइनस के कोस ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब आपको ये आइडेंटिटी पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या होता है? कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए, कोस को साइड ले जाऊं, है ना, माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके। तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल बना आपका? बाय में क्या आएगा? 1 माइनस के कोस ए। बाय में क्या बना? 1 माइनस के कोस ए। आया सभी को समझ में?